नमस्कार, राधे राधे। सभी भक्तों का मेरे वीडियो में हार्दिक दिल से स्वागत है। लेकिन आज मेरी वीडियो मेरी पिछली वीडियो से कुछ हटके है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक है जो सभी लोग इस चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं। मेरा आज का टॉपिक भक्ति के ऊपर है, क्योंकि आज की डेट में सभी लोग भक्त बने हुए हैं। वो किसी न किसी देवी देवता या किसी भी भगवान के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन क्या भगवान तक आपकी भक्ति पहुंच पा रही है? क्या भगवान आपसे जुड़ रहे हैं या आप भगवान से जुड़ पा रहे हैं? क्योंकि असल मायने में भक्ति क्या है वो किसी को नहीं पता, लेकिन सभी लोग भक्ति करे जा रहे हैं। तो भगवान से जुड़ने के लिए भक्ति का असल मतलब क्या है, उसके लिए मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे फॉलो भी कर लीजिए। भक्ति कोई बाहरी आडंबर नहीं है जो हम लोग बाहरी दिखावा करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए करें। भक्ति तो वो भाव है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का रास्ता है। भक्ति हृदय में उपजा वो भाव, वो प्रसन्नता है जो सीधे आपको भगवान से जोड़ देती है। लेकिन ये दिखावा, आडंबर, ये सारी चीज़ें से भगवान कभी नहीं मानते, ना ही भगवान किसी से जुड़ते हैं। इसलिए दिखावा छोड़ के सही चीज़ों को अपनाइए, सही भाव से भगवान से जुड़िए। भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द के भज धातु से हुई है। भज का अर्थ है भजना, भगवान में लीन हो जाना, ना कि किसी को दिखाना। नारद भक्ति सूत्र में साफ साफ लिखा हुआ है, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा, अर्थात ईश्वर से सच्चा प्रेम ही सच्ची भक्ति है। इसी तरह से तुलसीदास जी ने भी कहा है कि भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति को किसी भी तामझाम की या आडंबर की ज़रूरत नहीं है। भक्ति केवल हृदय में उपजी वो भावना है जो सीधे आपको भगवान से जोड़ देती है। भक्ति एक अनुराग है जो सीधे आपको ईश्वर से जोड़ देती है। श्रीमद् भागवत जी में भी 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे पार्थ, तू मुझ में अपना मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझे प्रणाम कर। ऐसा करने से ही तू मुझे प्राप्त करेगा, मुझ में मिल जाएगा। इसी प्रकार गीता जी के 8वें अध्याय के 5वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें श्लोक में भी भगवान ने यही ज्ञान दिया है कि अपने इष्ट की पूजा करिए, अपने से श्रेष्ठ परमेश्वर की भक्ति कीजिए। उस परमेश्वर की भक्ति करने से उसी श्रेष्ठ अलौकिक शक्ति अर्थात परमेश्वर को प्राप्त करोगे। इसीलिए भक्ति करना अनिवार्य है। जैसे किसी बीमारी का नाश करने के लिए दवा की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार आत्म कल्याण के लिए भक्ति की आवश्यकता होती है। तो भक्ति करना अति आवश्यक है, लेकिन किसी भी प्रकार का आडंबर करना, ढोंग करना, दिखावा करना ये गलत है। इसीलिए आप भगवान से जुड़ नहीं पाते हैं, भगवान आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। और फिर आप लोग भगवान को दोष देते हैं कि भाई भगवान तो, हम तो इतना कुछ करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहे, भगवान तो हमारी इच्छाओं को पूरा ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप सही ढंग से भगवान से जुड़ ही नहीं रहे तो भगवान क्या कर सकते हैं? भक्ति करने के श्रीमद् भागवत जी, रामायण जी में कई तरीके बताए गए हैं। खासकर 9 तरीके बताए गए हैं, जैसे कि श्रवण करके भक्ति करना, ईश्वर की महिमा सुनना, ईश्वर की कथाएं सुनना, कीर्तन के द्वारा भगवान का गुणगान कर सकते हैं, गाने भगवान के गा सकते हैं, भजन गा सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। स्मरण के द्वारा जैसे भगवान का निरंतर आप चिंतन कीजिए, उनको याद कीजिए, भगवान की चरण सेवा करके भगवान के चरणों की सेवा कीजिए, विधि पूर्वक पूजा अर्चना कीजिए, भगवान को नमस्कार, उनकी स्तुति कीजिए, प्रणाम कीजिए। सेवक भाव से भी कर सकते हैं, सखा भाव से भी कर सकते हैं। भगवान को अपना मित्र बना करके उनकी सेवा की जा सकती है, भक्ति की जा सकती है। आत्मनिवेदन मतलब ईश्वर
को पूर्ण रूप से खुद को सौंप देना, ये भी भक्ति का एक मार्ग है। इस प्रकार से कई प्रकार भक्ति के बताए गए हैं, लेकिन भक्ति के दो मुख्य प्रकार होते हैं, साकार भक्ति, एक निराकार भक्ति। साकार भक्ति वो है जिसमें भगवान के किसी साकार रूप को, जैसे राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, काली, इनको इष्ट बनाकर उनकी पूजा की जाए। और एक निराकार भक्ति है जिससे आप भगवान को सर्वव्यापी और गुण रहित, कहने का मतलब है कि आप हर एक व्यक्ति, हर एक कीड़ा मकोड़ा जो भी हो, सब में आप भगवान को देखते हैं। ये भी एक प्रकार की भक्ति है। कहने का मतलब ये है, भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं होता है कि आप भगवान की पूजा पाठ कीजिए, उनको धूप दीप अगरबत्ती दिखाइए, व्रत कीजिए, ये सब करना भगवान भक्ति के रूप में नहीं मानते हैं इसको। भक्ति का जो असली रूप होता है उसमें आप अपने अहंकार का त्याग कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, भगवान नाम की चर्चा कीजिए, भगवान का चिंतन स्मरण, उनकी सेवा कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, उनकी परेशानियों को समझिए। कहने का मतलब ये है कि आप भगवान से इस तरीके से जुड़िए कि उनसे इतना प्रेम कीजिए। ईश्वर से प्रेम करना ही अनन्य भक्ति है, ना कि उसका दिखावा करिए, आडंबर करिए। ये सब भक्ति नहीं होती। भक्ति कोई आडंबर करना या कोई कर्म कांड करना नहीं होता। भक्ति मनुष्य के हृदय की वो अवस्था होती है जिसमें भगवान और भक्त के बीच में जो अंतर होता है ना, वो समाप्त हो जाता है। भक्त के प्रेम से भगवान उस अंतर को खत्म कर देते हैं। यही असल भक्ति है।